नमस्कार साथियों, मैं रणवीर सिंह आप सभी का आपके अपने परिवार ITI अड्डा 24/7 के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। वैकेंसी न्यूज की एक और अपडेट लेकर आया हूं। वैकेंसी इस बार आपकी आई है ICMR में। किस में आई है? ICMR में आई है, जहां पर आपको हम कह सकते हैं मेरे भाइयों कि अगर अभी आपने तैयारी कर रहे हैं या फिर तैयारी कर रहे हैं और आपको अगर आपकी इस एज कैटेगरी में अगर आप आते हो तो भैया मैं यही कहूँगा कि इन सभी फॉर्म को ज़रूर भरा करिए, क्योंकि यहाँ पर बच्चों की संख्या बहुत कम होती है और यहाँ पर आपके होने का मैक्सिमम चांस होता है मेरे प्रिय साथियों। तो फटाफट जाइए, चैनल को सबसे पहले क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए। क्यों? क्योंकि इसी प्रकार की अपडेट आपको हमेशा इस चैनल के माध्यम से मिलती रहती है। तो साथियों, ये वैकेंसी आपकी आई है ICMR राष्ट्रीय प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य अनुसंधान केंद्र, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद, JM स्ट्रीट परेल, मुंबई से आई हुई है। कहाँ से आई भैया? मुंबई से आई है। क्या क्या इन्होंने मांगा है आइए हम आपको बताते हैं। विज्ञापन संख्या आप देख लीजिए, ठीक है। क्या लिखा है विज्ञापन संख्या? यह ना IRCH 12T जो नंबर होता है 7/2023, यानी कि इन्होंने जो वैकेंसी निकाला है विज्ञापन संख्या अपना दे दिया है, ठीक है। किसके अधीन में है? तो भैया भारत सरकार है। देखिए ICMR प्रजनन जो होता संस्थान जो है और विज्ञान परिषद है, नई दिल्ली के अंतर्गत कार्य स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार का एक स्वायत्त संगठन है। ICMR NIRCH मुंबई की तकनीकी सहायक, तकनीशियन फर्स्ट, प्रयोगशाला परिचारक, लैब अटेंडेंट के एक रिक्त पदों की भर्ती के लिए MKCL रिक्रूट लाइव द्वारा वेबसाइट, ये देखो साइट है, इसको आप इसके साथ लीजिएगा मित्र, या TTPS वाले पर ऑनलाइन पंजीकरण के योग्य उम्मीदवार का आवेदन आमंत्रित करते हैं। चलो भैया आ जाओ। ऑनलाइन कहाँ करना है आप देख लीजिए। सबसे शुरुआत होगा 16 अक्टूबर से। 16 अक्टूबर से 4 बजे से स्टार्टिंग है और इसकी ऑनलाइन पंजीकरण का आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि कितनी है भैया? 5 नवंबर है, ठीक है। और इसका जो कंप्यूटर बेस का एग्ज़ाम है मित्र 25 और 26 नवंबर को भी है, यानी कि इन्होंने सब कुछ लिख दिया है कि भैया आपका एग्ज़ाम कब कब होगा। ऊपर सभी तिथियों नियंत्रण से बाहर उत्पन्न होने वाली किसी भी परिस्थिति में भैया आप क्या होगा, मतलब आपको नहीं लिया जाएगा। ये सारी चीज़ें उन्होंने लिखा। अच्छा, आप कौन कौन से बच्चे भर सकते हैं जरा आइए देखते हैं ध्यान से। अब देखो भैया इसमें लिखा है तकनीकी सहायक वाले जो ग्रुप B में आते हैं, जिसकी पेमेंट होगी 35,000 से 4,000 से और 1,12,000 तक मैक्सिमम जाएगी। और UR की सीट 12 है, SC की 2 है, ST की 3 है, OBC की 5 है और रिक्तियों की संभावित कुल संख्या कितनी है? 22 है। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। अब आइए तकनीकियन फर्स्ट पे, जहाँ पर क्या लिखा है भैया? ग्रुप C। और यहाँ पर क्या लिखा है? वेतन स्तर जो होगा 19,900 से 900 से स्टार्टिंग होगा और ये होगा 63,200 तक। और आयु सीमा 18 से 28 साल होगी। बाकी आपकी UR की 12 सीट है, SC की जो लिखवा इन्होंने लिखा है क्या? 3, ST के लिए 1, OBC के लिए 5, टोटल आपकी 21 सीटें हैं। अच्छा, आयु सीमा भी आपको बता ही दिया। प्रयोगशाला में आ जाओ भैया। तो प्रयोगशाला में ये देखिए, यहाँ पर देखिए आ जाइए, यहाँ पर ये हमारी प्रयोगशाला परिचारक की वैकेंसी है, जहाँ पर आपको 18,000 से पेमेंट स्टार्टिंग होगी और 56,900 तक होगी, ठीक है, जिसमें 17 सीट आपको दिया गया है। और इसकी जो आयु सीमा है 18 से 25 है। इसी वाले में हमारा ITI लगेगा प्रयोगशाला परिचालक में। तो UR का और SC का इन्होंने सब कुछ लिखा है जिस तरह से ये अपना छूट देंगे। अच्छा भाई ठीक है, आप छूट दीजिएगा। अब आ जाओ भैया, इधर आ जाओ। अब देखो क्या क्या चीज़ उन्होंने मांगा है। आयु सीमा तो हमने लिखी दिया, सारी चीज़ बताई दी आपको। अनिवार्य योग्यता क्या होनी चाहिए? तकनीकी सहायक ग्रुप B में CPC वेतन मैट्रिक स्तर से 35,400 से होगा, ठीक है भैया, कोई बात नहीं है, है ना। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। भरे जाने वाले क्रम संख्या ये तकनीकी सहायक जीव विज्ञान के लिए है, ठीक है, 18 और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ मित्र तो ये हो जाती है आपकी 18 से 30 डिप्टी दिशा में से। आयु सीमा BSc MLT मान्यता प्राप्त डिग्री कॉलेज से, इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी डिग्री से। चलो भाई अब हमारे ITI वाले बच्चे आ जाओ, कहाँ पर हो आप, है ना। ये रहा भैया 18 से 30, इसमें भी नहीं है सार्वजनिक। इधर आ जाइए लंबावत, 18 से 3 वर्ष है ना, 3 वर्ष वाला नहीं, हमको चाहिए भैया डिग्री 2 साल का अनुभव, सिविल इंजीनियरिंग के साथ समझिए 2 साल का अनुभव भी मांगा इन्होंने। ओके कोई बात नहीं है। विषय आयु सीमा 18 से 30। चलो भाई 18 से 25 डिप्लोमा है, डिप्लोमा के बाद ITI वाला कहाँ भाई? आ जाओ मित्र। OBC विद्युत इंजीनियरिंग तकनीकी सहायक 18 से 30 है, ठीक है। प्रयोगशाला हाँ इसमें होगा आई थिंक। इंटरमीडिएट कम से कम स्थान चिकित्सा वर्ष का डिप्लोमा प्राप्त 18 से 28, इसमें भी नहीं है। अच्छा ये रहा इलेक्ट्रिकल, आई थिंक मुझे लग रहा है इसमें होगा।
ये 18 से 28 है, ये तो भाई चलो भाई टेक्नीशियन का है, टेक्नीशियन मैकेनिकल का है। सिविल का है, ये देखो ये रहा। हाँ ये यहाँ पर है, ये देखो यहाँ मित्राना, इसमें देखिए ITI मांगा है ना, ये वाला चीज़ मैं यही दिखाना चाहता था आपको। देखिए ये देखिए प्रयोगशाला परिचारक के लिए है, और इसमें आपका किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से मिलाकर 50% अंकों के साथ 10वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। ITI से मैकेनिक रेवोल्यूशन और एयर कंडीशनर, सरकारी एजेंसी द्वारा जारी किया गया मैकेनिक रेवोल्यूशन एयर कंडीशनर होना चाहिए। ये पोस्ट आपके लिए है ना, और ये कितना आई थिंक मुझे लग रहा है 2 ही है, 2 ही पोस्ट आया है। और क्या है ITI के लिए भैया, तो ये देखिए भैया ये भी ITI के लिए क्या है, ये है हमारा प्रयोगशाला परिचारक फर्स्ट कारपेंटर का है। अच्छा, इसमें भी वही कहानी सेम ITI का प्रमाण पत्र। अच्छा, आपने 2 दिया, और भी ITI वाले बच्चों के लिए, बेल्डर के लिए भी है, 1 सीट है बेल्डर के लिए भी है, इसमें भी ITI मांगा गया है। फिर इसके बाद भैया आपका आता है ITI, तो किसके लिए भैया है, ये इलेक्ट्रीशियन के लिए। तो इलेक्ट्रीशियन के लिए भी 2 सीट है, इलेक्ट्रीशियन के लिए भी 2 सीट है, और किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से मिलाकर 50% अंकों के साथ है। किसके साथ है, 50% अंकों के साथ है, 10वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। ITI इलेक्ट्रीशियन है, सरकारी एजेंसी द्वारा विश्वास प्रमाण पत्र होना चाहिए। और क्या क्या भाई है, और कौन भर सकता है हमारे भाई, और भी देखिए हमारे मित्र हैं जो प्रयोगशाला परिचारक प्लम्बर के लिए हैं। तो भैया 18 से 25 साल के लिए आपके लिए भैया। चलो आगे बढ़ते हैं। और इसके बाद क्या है भैया, तो प्रयोगशाला परिचारक के लिए है, मेसन के लिए है, तो यहाँ पर भी वही 50% ITI मेसन वाला होना चाहिए। अब इधर आ जाइए, ऋतु संभावित, ये देखिए ये इसमें नहीं है, इसमें 25-23 सीट थी, लेकिन हमारे ITI के लिए बस इतना ही था। तो बस यही आपको बताना था, और एज तो आपको बता दिया कि 18 से 25 साल होगा, बाकी जो छूट उन्होंने दिया है। और आइए हम कुछ बताते हैं कि कुछ इन्होंने दिया है कि मतलब कैसे पेपर करवाएंगे, कितना है, कुछ आयु छूट तो हो ही गया, कुछ और भी हो तो भाई बता दो भाई। एज कितनी, चलिए भाई ठीक है, ये रहा PW सिलेबस वगैरह दिया है कि नहीं इन्होंने। हाँ ठीक है, यहाँ पर आ जाइए, CBT टेस्ट लेंगे, ठीक है। समान सचिव की पदों रखने वाले बोर्ड तो कैंसिल कर देंगे, मुझे भी पता है, आपको भी पता है। हाँ ये देखिए ऑनलाइन में क्या पूछेंगे, देखो भैया अंग्रेजी और हिंदी में होगा, ठीक है, 90 मिनट का पेपर होगा, और इसमें कुल 95 क्वेश्चन होंगे। प्रयोगशाला परिचारक श्रेणी के तहत परीक्षा के प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक, और प्रत्येक गलत उत्तर माने कि 0.25 के नेगेटिव मार्किंग भी है। और इसमें क्या क्या आएगा, प्रश्न समान अंग्रेजी आएगा जो हम लोग पढ़ते हैं, क्वांटिटी एप्टीट्यूड आएगा, जनरल अवेयरनेस आएगा, जनरल इंटेलिजेंस आएगा, रीजनिंग आएगा, समान बुद्धिमत्ता और तर्क, शाखा विशेषता होगा, व्यवसाय पर पूछे जाएंगे, सिर्फ तकनीकी सहायक और तकनीकी फर्स्ट पद के लिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं, बाकी और भी देखते हैं। अंतिम युक्ता 100 अंकों में तैयार किया जाएगा, ठीक है। अच्छा तो भाई परिचारक है ना, तो जीव विज्ञान हो गया, अनुभागी हो गया, 95 सीट है। प्रयोगशाला इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट, अच्छा ये B वालों के लिए भाई। अरे ये देखिए ये वाला हमारा था, आप इधर आ जाओ, ये देखो है ना, ये देखो प्रयोगशाला परिचारक फर्स्ट, जिसमें रेफ्रिजरेशन है, एयर कंडीशनिंग है, कारपेंटर है, वेल्डर है, इलेक्ट्रीशियन है, प्लम्बर है, मेंशन, ये मेन है। इसमें आप देख लो भैया क्या है, अनुभाग 1 से क्या आएगा, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग आएगा, समान बुद्धिमत्ता और तर्क आएगा। फिर उसके बाद समान जागरूकता आएगा। फिर C में क्या आएगा, क्वांटिटी एप्टीट्यूड आएगा, और अनुभाग D में समान अंग्रेजी आएगा। तो कुल 95 होंगे। अब आओ देख लो इधर से, तो भैया आपके जनरल इंटेलिजेंस से रीजनिंग से कितने होंगे भैया, 25 क्वेश्चन। अनुभाग भी समान जागरूकता GK GS वहाँ से, क्वांटिटी एप्टीट्यूड से 25 क्वेश्चन, और समान अंग्रेजी से भी 25 क्वेश्चन, यानी 25-25 सबसे पूछेंगे, ये सबसे पूछेंगे, ठीक है। क्वांटिटी एप्टीट्यूड मतलब होता है मित्र आपका अपना जो ट्रेड होगा उससे संबंधित, और प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाएगा, कोई नेगेटिव मार्किंग। अच्छा भैया टेक्निकल में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, हमारे वाले में जो हम लोगों का एग्जाम होगा, जो टेक्निकल वाला होगा, उसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। कुल अवधि 90 मिनट की होगी, ठीक है। ठीक है, बस आपको ये बता दिया। और अंक क्या है, कैसा क्या देंगे, किसी भी सरकारी मान्यता प्राप्त अनुमोदित पंजीकृत संस्थान या पद के लिए अनिवार्य योग्यता प्राप्त करने के लिए फील्ड अनुभव के लिए अधिकतम 5 अंक उम्मीदवार CBT में से प्राप्त अंकों से जोड़ा जाएगा, जैसा कि नीचे बताया गया। अच्छा भाई जैसा हो, अगर आप किसी सरकारी से तो उसका आपको भी नंबर अलग से दिया जाएगा कि भाई आपने यहाँ पर काम किया, फिर आप हमारे यहाँ फॉर्म भरने आ गए, है ना।
तो बस आपको बता दिया कि भाई आपको क्या क्या करना है। तो जो चीज़ें आप पढ़ रहे हैं सेम चीज़ें पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्म का अंतिम डेट भी बता दिया आपको और एज भी बता दिया 18 से 25, और जो बच्चे भरना है वो लोग अपना फॉर्म को भर सकते हैं। हम तो यही कहेंगे आपसे। बाकी अब आपके जो चीज़ें आपको समझ में आए आप उस हिसाब से, मैं तो ये कहूँगा भैया फॉर्म भर देना चाहिए। इसमें कोई किसी का कोई नहीं जानता कब कहाँ सिलेक्शन आपका हो जाए, ठीक है। तो यही आपको एक इन्फॉर्मेशन देनी थी। और मैं आपसे ये भी कहना चाह रहा हूँ कि भैया अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, अब देख लीजिए अब सब कुछ आपका वही है, सब कुछ कहानी सेम है। तो आप फटाफट जाइए अड्डा के ऐप पे। अगर आप अड्डा के ऐप पे नहीं जा पा रहे हैं तो सीधे गूगल क्रोम पे पहुँचिए। गूगल क्रोम पे यहाँ पर अगर आप डालते हैं अड्डा 24/7 तो मित्र आता है आपका ये वाला साइट, ठीक है। सबसे पहले ऑल कोर्स पे पहुँचिए। ऑल कोर्स पे जैसे आप जाते हैं तो आपको क्या दिखेगा, आपको दिखेगा मित्र जे एग्जाम में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पे जाइए। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ITI दिखेगा। ITI के पास पहुंचेंगे तो नेचुरल फाउंडेशन बैच है जो 1499 रुपये में। अगर आप जैसे इसको बाई नाउ करते हैं और कूपन कोड लगाते हैं क्या Y835, क्या लगाते हैं Y835 लगाते हैं अगर हैं तो भैया आपको अप्लाई करते ही आपको क्या आ जाएगा, जैसे ही अप्लाई करेंगे तो ये 1379 रुपये में आ जाएगा। तो आपको एक यही इन्फॉर्मेशन भी देना था। तो सुबह भी क्लासेस चलती हैं 9 बजे और शाम को 7 बजे क्लासेस चलती है। अगर आप बार्क UPPCL TG2 की तैयारी करना चाहते हैं तो जुड़िए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।